करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 के दिन रखा जाएगा। आइए जानते हैं करवा चौथ क्यों मनाते हैं और इसकी कथा कब सुननी चाहिए। करवा चौथ का व्रत इस बार 1 नवंबर 2023 के दिन रखा जाएगा। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म के प्रत्येक त्योहारों के कोई न कोई मायने जरूर होते हैं। बात करें करवा चौथ के व्रत की तो इसके पीछे भी एक ऐसी कथा छिपी है जिसकी चर्चा हम आज आपसे करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत का प्रचलन कैसे और क्यों शुरू हुआ, इसकी कथा कब और किस समय सुनना शुभ होगा। करवा ने अपने पति के प्राण बचाए। पौराण की मान्यता के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार करवा के पति नदी में स्नान कर रहे थे। उस दौरान मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। करवा के पति ने अपने प्राण की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को पुकारा। करवा के पतिव्रता धर्म का पालन करने से उनके सतीत्व में काफी शक्ति थी। करवा ने अपने पति के प्राण संकट में देख यमराज से अपने पति के प्राण के लिए प्रार्थना की। करवा के पतिव्रता होने के कारण यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और पूछा है, देवी आप क्या चाहती हैं? इस पर करवा ने कहा, मेरे पति के प्राण उस मगरमच्छ के कारण संकट में पड़े हैं। आप उसे मृत्यु दंड दे दीजिए। ऐसा कहने के बाद यमराज ने करवा से कहा कि उस मगरमच्छ की आयु अभी शेष बची है। तब करवा ने कहा कि यदि आपने उस मगरमच्छ को मृत्यु दंड नहीं दिया तो मैं अपने तोपबल से आपको श्राप दे दूंगी। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत। करवा माता के ऐसा कहने पर यमराज के निकट में खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए और उसके सतीत्व के कारण उसकी कही बात को टाल भी न सके। तब उन्होंने यमराज से कहा, आप मगरमच्छ को यमलोक बुला लें और उसके पति को चिरायु का वरदान दें। यमराज देवता करवा माता के पतिव्रता होने से बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि आपने अपने तपोबल से अपने पति के प्राण संकट से बचाए हैं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आज आपको वरदान देता हूँ कि जो भी सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए आज के दिन यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन व्रत रखेंगी, उनके पति की आयु लंबी होगी और उनके सुहाग की रक्षा में स्वयं करूँगा। करवा चौथ की कथा सुनने का समय। करवा चौथ की यह कथा अति पावन है। इस कथा को करवा चौथ के दिन सुनन बहुत शुभ माना जाता है। करवा माता की कथा सुनने के लिए यह कथा का पाठ करने के लिए सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर करवा माता की तस्वीर पूजा घर में रखकर उनसे अपने पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना करनी चाहिए। करवा चौथ की कथा सुनने के लिए सबसे सही समय अभिजीत मुहूर्त माना गया है। उस समय करवा चौथ की कथा सुनना या उसका पाठ करना दाम्पत्य जीवन के लिए सौभाग्यशाली होता है। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है।
तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। चौथ माता की कथा। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है। व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा में खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के में जानबूझकर अपना पैर लकड़ी लगा दिया। कहने लगा, बल रे पूत, काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे।
हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर कृपा करना।